प्रेम से बोलिए राधे राधे। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथामृपाणे, गोविंद गोविंद रथामृपाणे, गोविंद गोविंद रथामृपाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। हे प्रभु, हे कृष्ण, इनके इस नामों का जाप करने से ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं, बहुत बहुत खुश होते हैं। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का अध्याय 9वां सुना रही हूँ। सुने। सूत जी कहते हैं, इसके बाद नारद जी विस्मय युक्त होकर मेधावी ऋषि की कन्या का वृतांत पूछने लगे। जो 8वें अध्याय में द्रौपदी का विवरण दिया गया था कि उसको पिछले जन्म में वो क्या थी, उसका आगे विवरण दिया गया है कि सूत जी कहने लगे, इस बाद नारद जी विस्मुक्त होकर मेधावी ऋषि की कन्या का वृतांत पूछने लगे। द्रौपदी पिछले जन्म में मेधावी की कन्या थी। नारद जी ने उसे पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्योंकि वो वन में चली गई थी, तो उसने वन में क्या किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में उस अपनी इच्छा से विचरण करते महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। वो तो वहां पर अपना भजन कीर्तन में लगी हुई थी और वहां पर ऋषि दुर्वासा जी आ गए। आश्रम में मुनि को आता देख शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को आश्रम में लेके आई। अद्रव्यपाद वन और नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। सबसे पहले जब कोई मुनि आता है, ऋषि आता है, उनके चरण पखारे जाते हैं, उनको फूलों से स्वागत किया जाता है। जैसा भी हमारे पास जल या नॉर्मल जल या गंगा जल या दूध की धारा जैसे भी हो, हम उनके चरणों को धोते हैं, अपने पल्लू से पोंछा जाता है। फिर उनको जल पान जो भी आप भोजन सामग्री है वो खिलाई जाती है। और ऐसा ही उस कन्या ने किया। हे मुने, आपको नमस्कार है। फिर नमस्कार किया। मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? वो पूछती है कन्या। आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया, क्योंकि वहां पर वनों में कौन जाता था और वहां पर साक्षात मुनि देव आ गए। या मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं? भाई आप कैसे आए हैं? आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पाँवों के रजकण माने रज होती है मिट्टी, धूली, और वो तीर्थ करते रहते हैं। तो उसने बोला, आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी रजकण को स्पर्श मेरा जन्म सफल हो गया। आप जैसे महात्माओं का मेरा दर्शन हुआ, वो बड़ी खुश हुई। इस प्रकार कहकर वह बोला। उनके आगे चुप होकर वो तो बैठ गई, कन्या बैठ गई, लेकिन ऋषि बोले, मुनि बोले। तब दुर्वासा मुनि हंसकर बोले, धन्य धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। आप कृपया करके ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा सारा दुख दूर हो जाए। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला में जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र मुझे बुझाओ। मेरे हर्ष उप जाने वाला कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली न तो मेरी माता है, न पिता है, न भाई है, न बहन है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं दुखी पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूँगी? जिस दिशा को देखती हूँ वहीं मुझे अंधकार दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का उपाय कुछ जल्दी कीजिए, मेरे को बड़ी जिज्ञासा हो रही है। ऐसा कहकर वह बोला और उनको आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके पास के वास्ते सोचने लगे।
दुर्वासा वशी सोचने लगे कि इसका दुख कैसे दूर किया जाए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपया करके इस प्रकार बोला। देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। क्या हितकारक वचन बोले? ऋषि कहने लगे कि हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम मास आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। पुरुषोत्तम मास की इतनी बड़ी महिमा है। सब मास और पक्ष और भी जो पर्व हैं पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है वो सिंह के बृहस्पति में, गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनि राज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के इस वचन को सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूड बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाला है? कार्तिक आदि मास को कैसे कम कह सकते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छा फल नहीं देता? यह तो आपने पुरुषोत्तम मास सब कर्मों में निंदित है, मतलब इसको यहाँ पर निंदित किया गया था। हे मुने, सूर्य संक्रांति के रहित ये मास आप कैसे सर्वेश कर सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए। दुर्वासा ऋषि के, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और वे सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, ये कुछ नहीं जानती, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महत्व जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकेंगी? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन करेगी? उनको उसके ऊपर दया आ गई। वो समझ गया कि लड़की मूर्ख है, इसको किसी प्रकार का नहीं पता है। ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, तुझे कुछ नहीं पता, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ कि तूने तो पुरुषोत्तम मास का अनादर कर दिया। इसका फल इस जन्म और अगले जन्म में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप मैंने नहीं दिया और ना देऊंगा कि तू बालक है, अपने शुभ और अशुभ कर्म को नहीं जानती, शुभ अशुभ का कोई तेरे को नॉलेज नहीं है। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे। ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए। उस अक्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी, तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रय में जाकर कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहने लगे, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी और बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उसने उस मास को अच्छा नहीं समझा। इसलिए उसने श्राप तो नहीं दिया मुनि ने, लेकिन फिर भी उसके ऊपर उसका असर हो गया। इसलिए यह मास बहुत ही पवित्र है, बहुत सुख देने वाला है। इसमें अगर कुछ भी जप तप दान कुछ भी किया जाए, भगवान का भजन, वो कई हजार गुना फल देता है। इसलिए इस मास को सबसे बड़ा मास कहते हैं, ये छोटा नहीं है। बोलिए प्रेम से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।